任性撒娇胡闹惹你生气，你却不能不忍失色不禁，直到看着你对我的可爱叨叨，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是为心碎碎星星的爱恋，你是飞过小行星的迷人的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我留言。啊，मिशन पूरा हुआ। मिस्टर फैंग, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मुझे 5 स्टार देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। जरूर। हे, हाँ, फिर कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। आपका दिन अच्छा रहे। मिस्टर फैंग, फैंगलिंग, फैंगलिंग, आपको क्या हो रहा है फैंगलिंग? आपको तो बुखार है, क्या हो रहा है आपको? सी फूड पॉरेज, लेकिन इससे तो तुम्हें एलर्जी है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए था। मैं अभी इमरजेंसी सेंटर को कॉल करती हूँ। क्या कहा? क्या कहा तुमने मुझे? क्या मैं तुम्हें याद आ गई हूँ फैंगलिंग? फैंगलिंग, कार की चाबी देना भूल गई। फैंगलिंग, फैंगलिंग, तुम ठीक तो हो? फैंगलिंग, 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 क्या क्या हुआ? हो रहा है तुम्हें? ये इतना गर्म क्यों है? हमारे इमरजेंसी आ गई है। जी हाँ, एफ ग्रुप में। सुपर पावर काम नहीं कर रहा है। रुको। जल्दी चलो, हॉस्पिटल ले चलो। बताओ यहाँ हो क्या रहा है? मैम आगे बहुत ट्रैफिक है। क्या? यकीन नहीं हो रहा है, इस युग में भी ट्रैफिक जाम होता है। मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। ये क्या है? रियलिटी है या मेरा हेलुसिनेशन? ये तुम्हारा हेलुसिनेशन है। देखो तुम बीमार हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम्हें कैसे पता?
अब ऑफ कोर्स मुझे पता है, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट हवा में नहीं उड़ सकते। वो देखो, वहाँ लोग हैं, रास्ता है, रोड है, गाड़ियाँ हैं। मेरा मतलब है, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा हेलुसिनेशन है? क्योंकि ये मेरा भी हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन? हाँ, अगर तुम्हें भ्रम हो सकता है तो क्या मुझे नहीं हो सकता? क्या कर रहे हो? देखो, ये टाइम नहीं है इस सब के लिए। मत करो, मत करो, मैं मत ये करो। पक्का करना चाह रहा हूँ कि तुम झूठ तो नहीं बोल हाँ? रहे। मैं तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मत करो प्लीज, मत करो प्लीज। रुको। जगह दो, साइड हो जाओ। ओ गॉड, तुमने डरा ही दिया था। डॉक्टर, डॉक्टर, इमरजेंसी है डॉक्टर। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आएगा? मिस्टर फैंग को एक विशेष तरह की एलर्जी है जो मेडिकल जांच से भी पता नहीं चल पा रही है। इनकी हार्ट बीट भी ठीक से नहीं चल रही है और इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। डॉक्टर, क्या ये मर जाएगा? क्या बोल रही हो तुम? तुम इन्हें सही समय पर यहाँ पर ले आई। अब ये खतरे से बाहर हैं। ओह, इन्हें बस आराम करने की जरूरत है। ओके डॉक्टर, थैंक तो यू। मैं चलता हूँ। सुनिए मैम, हाँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें यहाँ लाने के लिए। जब ये उठेंगे तब हम पता करेंगे कि इन्हें किस चीज से एलर्जी हुई है। अब से इनका ख्याल हमारे प्रोफेशनल्स रखेंगे। अब आप जा सकती हैं। क्या मैं इसके जागने तक यहाँ रुक सकती हूँ प्लीज? खड़ूस है, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? ज़ायुकी, तुम उठ गए? तुम ऐसे कौन से लोगों के आसपास रहते हो जिन्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है? ऐसा एक बार पहले भी हुआ था जब हम स्कूल में पढ़ते थे। कहाँ है वो? कौन? वो खास लड़की जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ज़ायुकी नाम है उसका। वो लड़की जिसे अभी मैंने निकाल दिया। तुम आ गई। तुम कुछ भी याद कर सकते हो? क्या याद कर सकता हूँ? तुम भूल गए जब बेहोश हुए थे तब क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुछ नहीं, तुमने बेहोशी में मेरा नाम लिया था। मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो। मिस जैन, आप गलत समझ रही हैं। उस डिलीवरी गर्ल की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तुम्हें देखकर मुझे एक दोस्त की याद आती है, वो भी तुम्हारी तरह सीरियस है। मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। अब तुम ठीक हो तो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। हे, तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड? वर्क पार्टनर है। सच में? लगता नहीं। हेलो। ठीक है, समझ गया। मैं फैंग लैंग को हॉस्पिटल देखने जा रहा हूं। क्यों? क्या हुआ है उसे? शायद उसने काम में बिजी होने की वजह से कुछ खराब खा लिया है। चेयरमैन, ये पिछले 3 महीनों की सेल्स रिपोर्ट है। आप सही समय पर आए हैं। फैंग लैंग हॉस्पिटल में मेरे साथ चलिए। फिक्र मत कीजिए, मैंने उन्हें देखने के लिए किसी को भेज दिया है। सिर्फ फूड एलर्जी है।
उसके असिस्टेंट इतने लापरवाह नहीं हो सकते। उसे गैस की प्रॉब्लम तो रहती है, उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। क्यों ना उसे किसी ट्रेडिशनल मेडिकल डॉक्टर को दिखाएं। मैं एक स्पेशलिस्ट को जानती हूँ, मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। ये अच्छा विचार है। जो कह रही हो वो करो। जंगजू के बारे में इन्वेस्टिगेशन के दौरान बस यही पता वो चला। लड़की बिल्कुल रिलायबल नहीं हो सकती, लेकिन हमें फैंग लैंग पर ध्यान देना चाहिए। मतलब तुम्हारे पास कोई प्लान है? उसके भूलने की बीमारी का पता लगाने के लिए हमें लड़की पर नहीं किसी प्रोफेशनल पर भरोसा करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था वापस जाओ। मिस्टर फैंग, मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ही तुम्हारी एलर्जी का कारण हूँ, तो मैं तुम्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती ना। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ और ये बिल्कुल सेफ है। इसे खाकर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम सच में कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। प्लीज मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो, वरना मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पीठ को खुजला दो। क्या तुम क्या चाहते हो? अब वैसे ये थोड़ा सही नहीं लग रहा यहाँ पर। क्या सही नहीं लग रहा? मैं तो सिर्फ खुजली करने के लिए कह रहा हूँ। खुजली करनी है? अब ये तुम किस चीज का इस्तेमाल कर रही हो खुजली करने के लिए? हम यहाँ अकेले हैं, मेरे लिए तुम्हारे बॉडी को डायरेक्टली टच करना ठीक नहीं होगा, इसलिए यही ठीक है। तो फिर तुम उधर क्यों देख रही हो? तुम्हें शर्म आ रही है क्या? मैं तुम्हारी बॉडी को देखकर उत्तेजित हो जाती हूँ, तो तुम वो फीलिंग नहीं समझ पाओगे जिसमें खुशी भी है और दर्द भी। यहाँ पर थोड़ा सा बाएं, थोड़ा और बाएं। ये मेरा सर है। ओह ठीक है। और नीचे मेरी पीठ पीछे है। क्या ये तुम्हारी पीठ नहीं है तो फिर पीठ कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम? हमें मिस्टर फैंग की पूरी जांच करनी है। आप बाहर जाइए, हम आपके सामने नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है। मैं कल सुबह फिर आऊंगी। जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो, असिस्टेंट हैन आ जाएगा। मैं परेशान नहीं करूंगी, बस चाहती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको एलर्जी की वजह से एरिथमिया हो गया है। क्या आपको पहले भी ऐसी तकलीफ थी? क्या किसी तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं आप? याद कीजिए। आप वो डॉक्टर नहीं जिसने मुझे पहले देखा था? मुझे चेयरमैन फैंग ने भेजा है आपकी सेहत की देखभाल करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि एलर्जी आपको बचपन से है। उन्होंने कहा है कि आपकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाए। मेरे डैड ने? हाँ, चेयरमैन फैंग आपकी बहुत फिक्र करते हैं। वो कह रहे थे कि आप अपनी हेल्थ पर बहुत कम ध्यान देते हैं। क्या मेरे डैड ने सच में ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने रात में मुझसे बात की। आपके पेरेंट्स आपकी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। मेरे पेरेंट्स? आप आंटी जू की बात कर रहे हैं? जी हाँ। क्या किया तुमने अभी? मैं उसे खाने के लिए क्या दूं? ओह, मुझे मिस्टर फैंग धीरे धीरे सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। मुझे बेहोश करके क्या करना चाहते हैं आप? अब कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। हटो।
दरवाजा बंद क्यों है? तुम क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो तुम लोग? चलो यहाँ से, चलो हटो! चलो जाओ, चलो। जाओ कि तुम रुको। जाओ यहाँ से। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो फैंगलिंग? मैं डॉक्टर को कहीं मत जाओ। उनकी हिम्मत नहीं है कि मुझे तकलीफ दे। बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दे रहे थे। शुक्रिया। शुक्रिया किस लिए? मैं उन बुरे लोगों को नहीं पकड़ सकी। मैं तुम्हारे शुक्रिया के काबिल नहीं। मेरी सौतेली माँ ने उन्हें भेजा था। तुम्हारी सौतेली माँ? तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि तुम अजीब हो, पर तुम्हारी दुनिया शुद्ध और मासूम है। क्या? क्या कहा तुमने? फैंगलिंग, फैंगलिंग, डॉक्टर, कोई है क्या? सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि मिस्टर फैंगलैंग, जो एफ ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें प्ले बॉय प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, उन्हें किसी अनजान बीमारी की वजह मैं से वापस आ गई। जायोगी, तुम आ गई। देखो टीवी पर तुम ही हो ना वो। तुमने तो कमाल कर दिया, वहाँ वक्त पर पहुँचकर उसकी मदद की। मैंने कोई मदद नहीं की। फैंगलिंग को हॉस्पिटल में हमारी वजह से जाना पड़ा। हमारा खाना? इम्पॉसिबल। मैंने उनके लिए जो बनाया था वो था हमारे रेस्टोरेंट का सुपर स्पेशल फूड। मैंने नॉर्मल पॉरेज को बना दिया स्पेशल, क्यूकम्बर, लॉबस्टर और खास चीजें डाल। हॉस्पिटल में इसलिए है क्योंकि उसे सी फूड से एलर्जी है। क्या कहा? ओह नो, उसे सी फूड से एलर्जी है। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अब कैसा है वो? उसकी हालत सीरियस तो नहीं है? अब वो पहले से बेहतर तो है, लेकिन काफी कमजोर हो गया है। मैं अब क्या करूं? अगर उसने मुझे ब्लेम किया तो हमारा रेस्टोरेंट बदनाम हो जाएगा। मगर उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। पर कह तो सकता है। इन बड़े बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। ये लोग अपनी बातें छुपाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अब वो पहले से थोड़े अलग बन चुके हैं। फिर भी जायोकी, ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। हमें अलर्ट रहना होगा। तुम हमारी स्पेशल एजेंट बनकर मिस्टर फैंग के साथ हर पल रहोगी और उन पर नजर रखोगी कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। फाइटिंग। ओह, फाइटिंग, फाइटिंग। अब कैसा है? सारा इंतजाम हो गया? चिंता मत करो, सब कुछ अरेंज्ड है। 3 शिफ्ट में लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे और कोई अंदर नहीं आ सकता। थैंक यू। अब वापस जाओ और आराम कर लो। हाँ, मेरे साथ इतना फॉर्मेलिटी मत करो। अपना ध्यान रखो। मैं चलता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? हटो! कहाँ जा रही हो? मुझे अंदर जाने दो। नहीं, तुम नहीं जा सकती। जाने दो। नहीं। मैं जा सकती हूँ। अरे। मुझे जाने दो। क्या बात है? सर, ये लड़की कोई आई है। अब मिस्टर फैंग, मिस्टर फैंग, मुझे मिस चाई ने घर से बाहर निकाल दिया है। मैं क्या आज रात यहाँ बिता सकती हूँ? छोड़ दो उसे। छोड़ दो। तुम लोग बाहर जा सकते हो। बाहर जाओ। यस सर। सॉरी इतनी रात को परेशान करने के लिए। कर क्या रही हो तुम? मिस चाय ने मुझे कंपेंसेट करने के लिए कहा है। उन्हें डर है कि आप हमारे रेस्टोरेंट पर केस कर देंगे। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा। वापस जाओ। ये बीमार है, पर इसे देखने के लिए उसके आसपास कोई नहीं है। फैंगलिंग इस स्थिति में है, इतना अकेला है जैसे कि कक्षा के बिना एक ग्रह।
मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसका ध्यान रखना चाहती हूँ। बहुत रात हो गई है, इस समय अकेले वापस जाना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मेरे लिए सुरक्षित नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। देखो, मैं अपना बेड भी साथ लाई हूँ। प्लीज मुझे आज रात यहाँ जमीन पर सोने दो। मैं सुबह मिस चाय को रिपोर्ट कर पाऊंगी। प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ। लेकिन मेरे बिस्तर से दूर। ठीक है। हालांकि मैं अब अपने होम प्लैनेट पर वापस नहीं जा पाऊंगी, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। इतना हैंडसम लड़का मेरे सामने है। मुझे देखती मत रहो, उधर मुंह कर लो। तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम मेरे सामने नहीं होते तो मैं तुम्हारे सामने नहीं होती। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें किसी भी वक्त बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है ठीक है, तुम इतने अकड़ू हो ना, इसीलिए तुम बीमार हो फिर भी तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम तो हो ना। क्योंकि मैं बाकी सबसे अलग हूँ। तुम्हें ये देखना चाहिए था, मैं एक एलियन हूँ जिसे हेलुसिनेशन होता है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अपना हेलुसिनेशन दिखाऊं तो? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे अपने हेलुसिनेशन में तारों वाला आकाश दिखाने दो। ये तुम्हारे तारों वाला आकाश है। हाँ, मुझे पता है कि पृथ्वी पर सिर्फ तुम ही हो जो ये देख सकता है, लेकिन जिंदगी ने तुम्हें जो परेशानियाँ दी है और तुम्हें एक अकड़ू इंसान बना दिया है, उससे बेहतर है कि तुम इसे स्वीकार करो। जिंदगी कितनी बोरिंग हो गई है। कभी कभी तुम्हें कुछ अलग देखने की जरूरत होती है। समझ में नहीं आ रहा ये सपना है या हकीकत। हाँ, बस इसे एक सपना ही समझो। पता है, तुम मेरे सपने के एक सितारे हो। कभी कभी सितारा बहुत गर्म होता है, कभी कभी सितारा अनुमान से बाहर होता है, कभी हम उसे समझ नहीं पाते। I'm sorry, वो मैंने वादा किया था मैं तुम्हारे बिस्तर से दूर रहूंगी। शुक्रिया। तुम्हारा हेलुसिनेशन बहुत सुंदर है। मैं अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। The subscriber you have called is not answering. फैंगलैंग, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? कौन से वार्ड में हो तुम?
तुम्हें गाड़ी चलाना सीखना चाहिए। बहुत दिन बाद मिले। तुम अब तक बिल्कुल वैसे ही हो। तुम वापस क्यों आई हो? मैं काफी टाइम से बाहर थी, इसलिए वापस आ गई। तुम वापस चली जाओ। ठीक है, मैं ही यहाँ से जाता हूँ। तुम्हें पहले से पता है ना कि मैं फैंगलैंग के लिए चली गई थी और उसी के लिए वापस आई हूँ। हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। तुमसे दोस्ती भी मैंने उसी लिए की थी। तुम्हें ये सब उसे बताना चाहिए। मेरा मतलब तुमसे ये छुपाना नहीं था। तुम्हें वो पेंटिंग याद है? तुम हमेशा से एक पेंटर बनना चाहते थे, इसलिए मैं उन सबके पास गई जिन्हें मैं जानती थी। मैंने तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश की। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आर्ट एग्जीबिशन की प्लानिंग कर रही हूँ। पर भाई का क्या? तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई? पहले मैं अच्छे से मेरा और उसके बीच का बिजनेस संभाल लूं। एक्चुअली हम इतने करीब नहीं हैं और इतने सालों में शायद वो मुझे भूल गया है। अच्छा, तुम हम दोनों की पुरानी बातें किसी से नहीं कहोगे, ओके? Cheers. कौन है? हेलो। मैं बिस्तर पर क्यों सो रही हूँ? तुम वहाँ नीचे क्यों हो? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों हो? हाँ, क्योंकि तुम कामुक हो, मुझे हार्मोन ने आकर्षित किया होगा। हाँ, अच्छा है कुछ हुआ नहीं। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? उल्टा तुम्हें फिक्र होनी चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। हाँ बोलो। मिस्टर फ्रैंक, एक दिक्कत है। मुझे रिपोर्ट मिली है कि आंधी आने वाली है। क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हें वो हेल्यूसिनेशन याद है? तुमने कहा था कि तुम्हारे हेल्यूसिनेशन में तुम एक एलियन हो। तुम्हारे प्लैनेट में अगर हर कोई तुम्हें भूल जाए तो? वैसा नहीं होगा। हम अपनी यादों को डेटा बनाकर स्टोर करते हैं, इसलिए हम कभी कुछ नहीं भूलते। अगर कोई तुम्हें डिलीट कर दे तो मैं भी उसे डिलीट कर दूंगी, सीधी बात है। अच्छा, तुम जा कहाँ रहे हो? शाम को वापस तो आओगे ना? अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आया तो मुझे डिलीट कर देना। असिस्टेंट हैंड, डेटा बैंक को एक्टिवेट करो। हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स को कहो कि वो सारी फाइल्स मुझे दें जो निपटाने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैंने पहले ही अरेंजमेंट कर ली है। बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम तैयार हैं। आप मेमोरी बैंक डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग अरेंज करो। मेमोरी बैंक? मिस्टर फ्रैंक, मेमोरी बैंक आपकी यादों को स्टोर करने में माहिर है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपनी यादों को कैसे खोते हैं, वहाँ स्टोर डेटा आपको सब याद दिला देगा। वैसे तो आप हमेशा संदेह से बचने के लिए मेमोरी बैंक के डायरेक्टर मिस्टर यांग से नहीं मिलते। क्या इस बार कोई खास बात है? कुछ खास नहीं है, मैं बस अपनी पर्सनल कुछ इंफॉर्मेशन चेक करना चाहता हूँ। ओके। हेलो मिस्टर फ्रैंक। डोंट वरी मिस्टर फ्रैंक, यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा बढ़ा दी गई है। मिस्टर हान और डॉक्टर जैंग आपको यहाँ पर आकर बाकी की इंफॉर्मेशन दे देंगे।
लंबे समय से आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं हाल की मेमोरी फाइल्स चेक करना चाहता हूँ। ओके मिस्टर फैंग, ये मेमोरी बाज उन फीमेल्स की हैं जिनसे आप हाल ही में मिले हैं। उन्हें भूलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसे चेक करना चाहेंगे? एक अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुम्हें बारिश से बच के रहना होगा। इस वक्त जो तुम्हारी हालत है उसमें ये और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसका मतलब क्या है? तुम उन लड़कियों को भूल सकते हो जिनसे तुम पहले मिले थे, क्योंकि तुम आजकल पहले से ज्यादा हेलुसिनेट होने लगे हो। इसलिए मुझे डर है कि ये तुम्हारी बीमारी को और भी ज्यादा बिगाड़ देगा। और मेरी सौतेली माँ, अगर ये ज्यादा बिगड़ता है तो क्या मैं उन्हें भी भूल जाऊंगा? हाँ, शायद ऐसा भी हो सकता है। हो सके तो तुम्हें बारिश से बचना चाहिए। कैसे? मैं तो कहूंगा बारिश आने के पहले ये शहर छोड़ दो। मैं इस बार बच जाऊंगा, लेकिन क्या मैं जिंदगी भर बच पाऊंगा? जब हम मुसीबत में होते हैं तब हमें उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होता है। लेकिन हमने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन तुम्हें इससे बाहर निकालने में कोई भी मदद नहीं कर पाया। तुम्हें इस बार यहां से जाना होगा। मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। मेमोरी बैंक की कुछ डिफेंस लेयर्स लीक हो चुकी हैं और बाकी का काम मैं जल्द ही कर दूंगा। ओके, पैसे तुम्हें ट्रांसफर हो चुके हैं। अगर तुम्हें इससे भी जल्दी चाहिए तो एक और रास्ता है। मेमोरी बैंक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जल्दबाजी मत करो। याद रखो, मेमोरी बैंक में मेरी मेमोरीज भी हैं। ऐसा करने से किसी को भी फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें एफ ग्रुप में इसलिए लाई ताकि तुम वहाँ पर नजर रख सको। मुझे तो लगता है तुम और भी फायदा उठा सकती हो। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका प्यार चाहिए। जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करो। मुझे उसकी मेमोरी फाइल्स हासिल करनी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका भी सोल्यूशन दे सकता हूँ। इस बार तुम किसे भूलोगे जब बारिश होगी? मिस चाय, मिस चाय, क्या हुआ है यहाँ? हमारा गेट टूट गया है। क्या टूट गया? आपको चोट तो नहीं लगी ना? दिखाइए मुझे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सायोकी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था कि रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? उस फैंगलैंग की वजह से। हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाकर उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा और लोगों को लगने लगा कि हमारा खाना खराब है। वो एलर्जी की वजह से हॉस्पिटल गए। उन्हें ऐसी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। अरे नादान लड़की, ये आजकल के रिपोर्टर्स मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर छापते रहते हैं। सी फूड एलर्जी से ज्यादा फूड पॉइजनिंग की खबर बिकेगी ना। अब हम क्या करें? कैसा रहेगा अगर मैं हर कस्टमर को जाकर समझाऊं कि ये एलर्जी थी? छोड़ो ये सब, कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो लगता है कि मैं ये रेस्टोरेंट बंद करके घूम आती हूँ। क्या मिस चाय, आप जा रही हैं? प्लीज मत जाइए, यही तो मेरा घर है। मैं आपके बिना क्या करूँगी? हो, इतना क्यों रो रही हो? मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। मैंने तुमसे दोस्ती की है। ये लो, तुम भी थोड़ा आराम करो और पैसे खर्च करके मजे करो। रेस्टोरेंट का ध्यान रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। बाय। बोरिंग, जिंदगी कितनी बोरिंग है। हाँ, तुमने सच कहा। ये कौन बोला? मैं यहाँ हूँ, यहाँ आकर मुझे उठाओ ना। कुबरी, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो गए? यही।
आराम से, तुमने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। वो तुम जाग गए। मिस चाय और फैंगलिंग जा चुके हैं। अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ हो। मुझे लगा उस हैंडसम फैंगलिंग से मिलने के बाद तुम तो मुझे भूल ही गई हो। मैंने तुम्हें वार्न किया था, जो आदमी जितना सुंदर दिखता है वो उतना ही खतरनाक होता है। मेरी वार्निंग सही निकली है ना? तुम्हारे अंतरिक्ष वाले घर की तरह ये घर भी चलाना चाहिए। ये सब तुम्हें पता है? हाँ, मुझे सब पता है और मेरे पास इसका सोल्यूशन भी है। वो क्या है? फैंगलिंग के पास जाकर मदद मांगो। वो गॉसिप मैगजीन के फेवरेट हैं। वो अगर रिपोर्टर्स से कहें कि उन्हें जहर नहीं दिया गया तो ये अफवाह खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वाह, तुम बहुत अच्छे हो कुबरी। यही सही रहेगा। मेरी एब्सेंस में ये काम आप पर है। ठीक है। फैंगलिंग, ये कौन है? तुम वो डिलीवरी गर्ल हो ना? क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम मेरे असिस्टेंट से कह सकती हो। नहीं, फैंगलिंग, मिस्टर फैंग बहुत बिजी है। चलो सुनो निकलो। मुझे। नहीं, जाओ, सुनो, मुझे तुम्हारी जाओ। मदद चाहिए। फैंगलिंग, सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी वजह से हमारी रेस्टोरेंट बंद हो गई है। फैंगलिंग, उनको नहीं पता कि ये एलर्जी थी। क्या तुम मीडिया को समझा सकते हो? फैंगलिंग, क्या करूं? साओकी, तुम 3 घंटे से यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हो। बताओ ना, हम घर कब जाएंगे? थोड़ी देर रुकते हैं, शायद फैंगलिंग वापस आ जाए। क्या तुम बेवकूफ हो? वो तुम्हें छोड़कर चला गया। इसका मतलब वो तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। तुम इतने टाइम से पृथ्वी पर हो, अब तक उसे नहीं समझी क्या? नहीं, फैंगलिंग मुझे नहीं छोड़ेगा। जब मैं हॉस्पिटल में उसके साथ थी, उसने मुझे अपना दोस्त माना था, एक कहानी भी बताई थी। मुझे नहीं लगता वो बदल सकता है। इससे अचानक से ये बुरी बात है। तुम पृथ्वी के लोगों पर विश्वास करने लगी हो। तुम रूल्स भूल रही हो। कोई बात नहीं, अगर वो मदद नहीं करना चाहता, मैं खुद रास्ता ढूंढूंगी। आज के समाचारों में सबसे बड़ी खबर ये है कि फेमस प्लेबॉय प्रेसिडेंट फैंगलिंग को जहर दिए जाने वाला मामला आखिरकार अपने रिजल्ट तक पहुंचने ही वाला है। ये बताया जा रहा है कि फैंगलिंग अब ठीक हो गए हैं और अपने काम पर वापस लौट गए हैं। बंद करो, बंद करो, इस रेस्टोरेंट को जल्दी बंद करो। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ की जनता सबको कम कराई है। वो जवाब चाहती है। ये क्या है? इतने सारे लोग क्यों हैं? मैंने तो सिर्फ एक पत्रकार से बात की थी। इस रेस्टोरेंट के मालिक को तुम क्या कर रहे हो? भाग रहा हूँ। इससे पता था बात इतनी बड़ी हो जाएगी। हम चुपचाप रहते हैं जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता। नहीं, ये मामला मेरी वजह से शुरू हुआ है। मुझे रेस्टोरेंट के लिए उसे सुलझाना होगा। हमें जवाब चाहिए। इस रेस्टोरेंट वालों से जवाब चाहिए। इस रेस्टोरेंट को बंद करो, बंद करो। इस रेस्टोरेंट को बंद करो। हमें जवाब चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। जवाब दीजिए, हमें जानना है कि ये सब कैसे हुआ। वही डिलीवरी गर्ल है जो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या आप उन्हें कॉम्पेंसेट करने वाली है? आपकी वजह से ये जान जा सकती है। क्या कहना है इस बारे में? आपने उनके खाने में ऐसा क्या मिलाया था? से पहले हमें क्या बताइए। आपने सोचा था कि उसका रिजल्ट क्या होगा? बोलना ही बताइए पड़ेगा। हमें। फैंगलिंग को जहर नहीं दिया गया था, वो सिर्फ एक एलर्जी थी। हाँ हाँ, उन्हें बोलिए। सिर्फ एलर्जी हो गई थी, सी फूड की एलर्जी। जवाब दीजिए, हमें जवाब इसमें दीजिए। हमारी कोई गलती नहीं है, हम बेगुनाह हैं। सच में हम बेगुनाह हैं। आप झूठ कह रहे ऐसा हैं। नहीं हो सकता। आपके कहा पास ना, सबूत उन्हें क्या है? एलर्जी थी। बताना ही होगा। मैं उसे अभी खा सकती हूँ। बना रही है। हाँ बिल्कुल। ये खुद क्यों खा रही है? क्या कर रही है? ये खाकर साबित क्या करना चाहती है? हो गया तो खाने लग गई। क्या ये या तमाशा क्या कर रही हैं? आप खुद ही इससे खाना आपकी क्यों खा तबीयत रही बिगड़ है? सकती है। करने वाली है? मैडम आप ठीक तो है ना? मुझे तो लगता है एफ ग्रुप में डिलीवरी की सहमति मिस्टर फैंग ने ही दी थी। वो ऐसा रेस्टोरेंट क्यों चुनेंगे जिसके खाने में कोई प्रॉब्लम हो? उन्हें वास्तव में सिर्फ एलर्जी हुई थी। हमारे रेस्टोरेंट और
खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर फैंग ने क्यों चुप्पी बनाए रखी है इस मामले में? क्या आप हमें ये बात बता सकती हैं? आप हमें हाँ, हमें explain करें, बताइए, जवाब बताइए, करें। बताइए बताइए, हमें, सच हमें पूरी बात जाननी है। मिस्टर फैंग, सब तैयार है, चलिए चलते हैं। मिस्टर फैंग, गाड़ी चलाओ। कल जायो की काफी परेशान लग रही थी। मिस्टर फैंग, कैसा रहेगा अगर आप जाने से पहले एक बार उससे बात कर ले? कल अंकल कैंग थे तो उनके सामने बात नहीं हो पाई। भूल जाओ उससे। अगर मैं उसके पास जाऊंगा भी तो बस एक ही दिन में भूल जाऊंगा उसे। ये सिर्फ एलर्जी थी, हमारे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें सच में एलर्जी हुई है। रुको। मिस्टर फैंग, बारिश होने वाली है, आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर वो एलर्जी की बात ये बात सच है कि आप झूठ बोल रही हैं? सी फूड में कुछ मिलाया गया बताइए था? हमें। बताइए, हमें जवाब दीजिए। आप तो चुप नहीं रह सकते। सच्चाई उसको बोलिए। कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हैं कि उनको एलर्जी आपको बताना ही पड़ेगा। आपको क्या सच ये बात कोई क्या कॉन्स्पिरेसी है? सच से इसका एलर्जी जवाब नहीं है, दीजिए। फूड पॉइजनिंग। सच बोलिए, बताइए हमें, जवाब दीजिए। मिस्टर फैंग आ गए। मिस्टर फैंग आ गए। चलो शक्ति उनसे पूछते हैं। जो सच है वही मिस्टर बताइए। फैंग, मिस्टर फैंग, रेस्टोरेंट को बचाने आपको के लिए एलर्जी आप नहीं क्या आप हमें क्या कुछ बता फूड पॉइजनिंग सकते हैं? हुई थी? रेस्टोरेंट वालों का कहना है कि आपको एलर्जी हुई है, उनके खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं मिस्टर फैंग? मिस्टर फैंग, कुछ तो बोलिए। चुप क्यों है? मिस्टर फैंग, हमें जवाब चाहिए। बोलिए, कुछ बोलिए। मिस्टर जवाब फैंग, दीजिए। मिस्टर बैंगले, कुछ तो बताइए।自从我遇见你，只想让过去都归零。我要的爱没有归期，只有你。遥不可及，却惺惺相惜，莫名于心，切入你轨迹，想念如今在脑海前行，越想逃离，越忍痛牵引。遇见的是你，一直都被屏蔽。这一刻，原因早已无迹可追寻，在这坚定了躯体，安放最火热的心，凝望着眼前的你，我的爱无处遁形。自从我遇见你，只想让过去都归零，每天都是将心起疑，只会关于我和你，无法再给自己，请给我相信的勇气。我要的爱没有归期，只有你，哪怕是本来都拘谨。